नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईमेल लेखन के बारे में बताना चाहता हूं। आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न 18 है, 18वां प्रश्न है, उसको आप देखिए। वहां पर आपको लघु कथा या ईमेल लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, मन नहीं लगता विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अथवा प्रश्न है, आपको अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश की आवश्यकता है। इसके लिए प्रधानाचार्य को एक ईमेल लिखिए। म- मेरी सलाह है आपको कि आप जो है इस प्रश्न में ईमेल लिखने के लिए ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे पूरे अंक मिलने के चांस हैं। ठीक है। म- अगर आप लघु कथा लिखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद पूरे अंक मिलने में मुश्किल हो। ईमेल आप अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप ईमेल लिखना सीख लें तो आपको जो है यहाँ 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईमेल कैसे लिखना है। तो बच्चों, ईमेल लिखने के लिए यहाँ पर एक प्रारूप है। उसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप आसानी से जो भी प्रश्न आता है, जो भी विषय आता है ईमेल लिखने का, आप उसे लिख सकते हो। तो ये थोड़ी चीजें तो कॉमन है, चाहे कोई भी विषय हो, छुट्टी के लिए हो या फिर किसी अधिकारी को लिख रहे हो। कुछ प्रारंभ की कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उन्हें अगर आप याद कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो आप आसानी से ईमेल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रेषक होगा, है ना। अब जैसे ये जो प्रश्न है, नई चेकबुक प्राप्त ना होने पर प्रबंधक को ईमेल लिखिए। यहाँ प्रबंधक यानी मैनेजर को लिखना है। तो चेकबुक कहाँ से मिलती है हमको? बैंक से। तो बैंक मैनेजर है ये, है ना। तो जैसे कि आपने मेल भी किया होगा कई बार, तो उसमें देखा होगा कि वहां पर जो चीजें हैं, जहाँ लिखनी, जो चीजें हमको लिखनी पड़ती हैं, जैसे टू एड्रेस लिखना पड़ता है ना। सीसी अगर है, प्रतिलिपि है, कार्बन कॉपी है ना। अ, वो भी हमको अगर अगर लगाना चाह रहे हैं हम, तो लगा सकते हैं कार्बन कॉपी या फिर ब्लैंक कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। ठीक है। और नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम जो है थोड़ा ऐड होता है। अगर रियल जो आप ईमेल का जो आप कॉलम में जाते हो अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, तो वहाँ फ्रॉम नहीं रहता। ऑटोमेटिक आप अपने मेल से मेल कर रहे हो, इसलिए फ्रॉम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको आप भेजते हो उसको पता चल जाता है कि कहाँ से ये मेल आया। तो उसमें आप तो नहीं लिखते, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो फ्रॉम लिखना है, मतलब प्रेषक, तो भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर कोई भी एक फेक ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हो। और प्रेषित, किसको भेजना है ना, प्राप्त करने वाले का पता। यहाँ भी इसी तरह से आप कोई ईमेल एड्रेस लिख सकते हो जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, है ना। बैंक मैनेजर है तो बैंक, ये शब्द यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो आप ये। ठीक है। और प्रतिलिपि, सीसी जो है, ये आप किसी को कार्बन कॉपी भेजना चाह रहे हैं, है ना, उसका एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर। और गोपनीय, बीसीसी, ये भी अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए फेक जो भी मेल एड्रेस है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आप जब मेल करते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ना, तो विषय। तो विषय क्या है? चेकबुक जारी करने हो तो, है ना। चेकबुक जारी करने यानी इशू करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपका जो औपचारिक पत्र है ना, उसमें औपचारिक पत्र में सेवा में आप लिखते हो, है ना। प्रधानाचार्य, जो भी स्कूल का नाम है, वो एड्रेस वगैरह लिखते हो। तो यहाँ पर सेवा में नहीं है। आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, शाखा प्रबंधक महोदय यानी ब्रांच मैनेजर। ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, है ना। अकाउंट खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर हूँ।
1 महीने पहले ऑनलाइन नई चेकबुक जारी करने का अनुरोध किया था। 1 महीने पहले आपने ऑनलाइन उनको ये मैसेज किया था कि उनके आपकी चेकबुक आ जाए, अनुरोध किया था आपने, उनसे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन अभी तक नई चेकबुक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आपको चेकबुक प्राप्त नहीं हुई, कृपया नई चेकबुक उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो आप फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हो कि आपको नई चेकबुक मिल जाए। ठीक है, फिर उस ये हो गया। बस बहुत ही शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, या एक दो लाइन और आप इसमें बढ़ा सकते हैं, है ना? ठीक है। अ, अब इसके बाद अंत कैसे करेंगे? आप भवदीय, ठीक है, भवदीय यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये मैनेजर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैडम नहीं, अगर अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी लिख सकते हैं आप, है ना? लेकिन यहाँ पर एक नून पर्सन को लिख रहे हो तो भवदीय लिखेंगे। लड़कियां भवदिया लिख सकती हैं। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम आप मेंशन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, तो यहाँ पे भवदिया भवदिया लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नाम, आप मत लिखिए नाम परीक्षा में, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है खाता संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप क ख ग लिख सकते हैं नाम के प्लेस में। खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर, ग्राहक संख्या, जो भी कस्टमर आईडी जो रहता है वो, है ना? और दूरभाष संख्या, फोन, आपके फोन का नंबर है ना? और संलग्नक, है ना, मतलब जो उसमें आप संलग्न करते हो, है ना, अटैच करते हो, फाइल अटैच की जाती है ना, तो आप यहाँ पर चेकबुक रसीद की डिजिटल प्रतिलिपि, तो कोई रसीद है आपके पास, रिसिप्ट है चेकबुक की, वो यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि यानी जेरोक्स कॉपी जो है आप अटैच कर रहे हो, ताकि वो लोग देख सकें कि आपने जो है उसकी रिसिप्ट ली है चेकबुक प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है ईमेल लिखना है। ठीक है, और मेरी सलाह है आपको कि आप जो है प्रश्न 18 के लिए, 18 के लिए ईमेल लिखने का ही सोचें। ठीक है, लघु कथा लिखने में गलतियां हो सकती हैं और परफेक्ट होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मतलब आपको ईमेल समझ में आया होगा, किस तरीके से लिखना है। एक बार उसका प्रारूप और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और छुट्टी छुट्टी पत्र भी है, वो उसका प्रारूप भी वैसे ही है, सेम। प्रेषक, प्रेषित प्रतिलिपि, गोपनीय प्रतिलिपि, है ना, अवकाश यानी छुट्टी, है ना। और ये देखिए, ठीक है, संलग्नक, यहाँ देखिए संलग्नक अटैचमेंट जो लगा रहे हैं वो है चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो संलग्नक भी अगर हम अगर ऐड करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा फुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए और इस चीज को समझने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।